और अब खबरें तफसील से। न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद में फायरिंग के मुलजिम ब्रेंटन टेरेंट को आज अदालत में पेश किया गया। 2 गार्ड उसे अदालत के कमरे तक ले गए। जिला अदालत ने उस पर कत्ल का एक इल्जाम आयद किया है। इल्जाम आयद किए जाने वक्त ब्रेंटन के चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। अदालती कार्रवाई सिर्फ 1 मिनट चली। इसके बाद मुसल्ला गार्ड ब्रेंटन को अदालत से बाहर ले गए। मामले की अगली समाअत 5 अप्रैल को होगी। क्राइस्टचर्च अस्पताल में जेर इलाज 39 में से कुछ की हालत नाजुक है। अस्पताल के चीफ सर्जन ग्रेग रॉबर्टसन ने मीडिया को बताया कि इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में जेर इलाज 11 अफराद की हालत तशवीशनाक है। उनमें एक 2 साल का और एक 13 साल का बच्चा भी शामिल है। सर्जन के मुताबिक ज्यादातर मरीज मर्द हैं जिनकी उम्रें 30 से 40 बरस के बीच है। न्यूजीलैंड की रेड क्रॉस ने लापता अफराद की फहरिस्त अपनी वेबसाइट पर शाया की है। बांग्लादेश, इंडिया और इंडोनेशिया का कहना है कि उनके शहरी इन हमलों में हलाक हुए हैं। Christchurch Hospital continues to provide care for 39 patients injured in the attacks of terror in Christchurch yesterday. Of the 48 patients admitted to Christchurch Hospital from the incident, 7 have been discharged. The others included a 4-year-old girl who has been transferred to the Starship Hospital in Auckland in a critical condition. न्यूजीलैंड की मस्जिदों में दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरी दुनिया में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने इजहार ताज़ियत के लिए देर रात तक कैंडल मार्च निकाला। न्यूजीलैंड हमले में महलूकीन के लिए गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। एमयू के तलबा बरादरी ने कहा है कि यह हमला पूरी दुनिया की जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और न ही उसे किसी मजहब से जोड़कर देखना चाहिए। सर पे लगा करके मस्जिदों में घुस करके जिस तरह लोगों को छलनी करने का काम किया गया है, इसकी हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं कहूँगा कि जो अब तक ये था पूरी दुनिया में कि 9/11 का अटैक है, मैं कहता हूँ उससे बड़ा अटैक है। एक वर्शिप प्लेस पर जहाँ पर लोग मजहब के फ़राइज़ को अदा कर रहे थे, वहाँ पे घुस करके इस तरह की हरकत करना, ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के लिए एक सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से भी दरख्वास्त करूंगा आपके ज़रिए और यूनाइटेड नेशन से भी कहूँगा कि फ़ौरन इस गम की घड़ी में न्यूजीलैंड के मुसलमानों का साथ दें और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की डिमांड करें। पूरी दुनिया में और माइनॉरिटीज़ को हैम्पर किया जा रहा है, उन पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी और डेमोक्रेसी के मुँह पर तमाचा है और आज का दिन काला दिन है, क्योंकि मैं इस बात को कहूँगा कि जो 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका में, उससे बड़ा हमला है, क्योंकि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर हुआ था। और ये मेरी अपील है मौजूदा सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, यूनाइटेड नेशन से, कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो न्यूजीलैंड के मुसलमान हैं उनके साथ मुश्किल हालात में खड़े रहें। और एक बात और मैं अपील करना चाहूँगा कि किसी भी टेररिस्ट अटैक को या किसी भी टेररिज्म को किसी भी मज़हब से ना जोड़ें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, जैनिज़्म हो, बौद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, किसी भी मज़हब को टेररिज्म से ना जोड़ा जाए, क्योंकि कोई भी मज़हब इस तरह की प्रैक्टिस को अलाउ नहीं करता है। आलमदीन खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि जुमे के मुकद्दस मौके पर दहशतगर्दाना हमला इस बात को जाहिर करता है कि मुसलमानों के तई एक खास तबके में कितनी नफरत है। मुकद्दस मौके पर जिस तरीके से न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में टेररिस्ट अटैक हुआ है और जिस तरीके से नमाजियों को शहीद किया गया है, उसकी पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है और जितने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए को कम है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पढ़े लिखे लोगों को कम से कम बैठ करके इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर लोगों के जहनों में कितनी नफरतें पैदा हो गई हैं कि अब इबादतगाहों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये सिर्फ नतीजा इस बात का है कि जो एक खास कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और जहर फैलाया जा रहा है कि उससे लोगों के जहन जो हैं वो जहर आलूदा हो रहे हैं। इस जहर को ख़त्म करने की ज़रूरत है और हद तो ये है कि जो लोग इस वाक़े को सही करार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर मारने वाले की तारीफ कर रहे हैं, उनके इंसान होने पर भी हमें शक है। जब नफरतें इस हद तक पहुंच जाएं कि बेकसूरों के कत्ल का जश्न मनाने लोग लगें,
तो हम ये समझते हैं कि ऐसे मौके पर तमाम समझदार लोगों को बैठ करके अपना इंट्रोस्पेक्शन, इंसानियत का इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। मेरी तमाम लोगों से यही अपील है कि आइए हम आप बैठ करके कुछ ऐसा करेंगे जिससे इन नफरतों का खात्मा हो।